चलो मैसेज कर दिया। चलिए बच्चों, कल मैंने आपको डीपीपी दी थी। हम ऐसा करेंगे, सैटरडे को ये सारी डीपीपी 2 डीपीपी दे चुके हैं और अभी 1-2 दिन क्लास होगी, फिलहाल डीपीपी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। फ्राइडे को आपको डीपीपी देंगे, तो 3 डीपीपी हो जाएंगे, डीपीपी फर्स्ट, डीपीपी सेकंड, डीपीपी थर्ड। तो इन तीनों का जो सॉल्यूशंस है, फर्स्ट डीपी का, सेकंड का, थर्ड का, ये हम सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को हमने पूरी प्रॉब्लम क्लासेस रखी है, तो सैटरडे को क्लास नहीं होगी, केवल ये जो प्रॉब्लम्स है ये रहेंगी आपकी, है ना। तो हम लोगों ने कहां तक किया था? क्लासफुल एड्रेसिंग हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और क्लासफुल एड्रेसिंग के बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन किया था, है ना। 1-to-1 कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या होते हैं, एलबीए क्या होता है, डीबीए क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं कि सर, हमने आपसे ये कहा था कि जब इनिशियली आईपी एड्रेस स्टार्ट हुआ था 1980 के अंदर, तो उसके अंदर नेटवर्क काफी कम थे क्योंकि वो 32 बिट का था आपका इनिशियली। तो 8 बिट और 24 बिट, 8 बिट आपके नेटवर्क आईडी थी और 24 बिट आपकी होस्ट आईडी थी। तो इससे 8 बिट से कितने नेटवर्क बन सकते हैं? 2 की पावर 8, मतलब 256 नेटवर्क ही होते थे। और 256 नेटवर्क थे और जो आईपी एड्रेस थे पर नेटवर्क वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिससे बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस वेस्ट होते थे। इसीलिए हम जब IPv4 मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आया था। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, मतलब पूरे आईपी एड्रेस को, पूरे एड्रेस स्पेस को हमने क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है। कैसे किया था ये सब हमने बता दिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्लासफुल एड्रेसिंग आ जाने के बाद भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जो आईपी एड्रेस पहले वेस्ट हो रहे थे उससे तो कम होने लगे, लेकिन अभी भी आईपी एड्रेस काफी वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। कैसे हो रहे हैं वो देखो कि क्या प्रॉब्लम आई थी अभी जो आपके क्लासफुल एड्रेसिंग है उसके अंदर भी। हमने ये कहा कि सर कि आपके पास ये कुछ इस तरह से डायग्राम है। अरे यार, ठीक है। टोटल जो आईपी एड्रेसेस थे वो क्या थे आपके? 2 की पावर 32 आईपी एड्रेस, यही थे आपके, ठीक है। मैंने ये कहा कि जब हमने इसको क्लास में डिवाइड किया तो 2 की पावर 31 आईपी एड्रेस किसके पास आए? क्लास ए के पास। टोटल आईपी एड्रेस है ना, क्लास ए के पास, ठीक है। 2 की पावर 13 आईपी एड्रेस किसके पास आए हैं? क्लास बी के पास, ठीक है। 2 की पावर 29 आईपी एड्रेस किसके पास हैं? आपके क्लास सी के पास। और 2 की पावर 28 और 2 की पावर 28 ये किसके पास है? क्लास डी के पास, और ये है क्लास ई के पास। कुछ इस तरीके से हमारा डिवीजन हुआ है, ठीक है। ये हमारा डिवीजन था। हमने ये कहा कि सर क्लास ए के अंदर टोटल जो आईपी एड्रेस है वो है 2 की पावर 30, ये टोटल आईपी एड्रेस है। इसका 50% ये है क्लास ए के अंदर, ये कितना है आपका? 50% है ना। टोटल आईपी एड्रेस का 50%, शायद एक डीपी में क्वेश्चन भी था आपका इस तरह से, है ना। ये 50% है, ये कितना है? इस 50% का भी हमने आधा कर दिया था, ये 25% टोटल आईपी एड्रेस का क्लास बी कंटेन करती है। ये है आपका
12.5%, ये है आपका 6.25% और ये है आपका 6.25%। ठीक है, कैसे हुआ है भाई? टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 32 थे, है ना? जब हमने इसका आधा किया था, आधे से मतलब एक बिट हमने इसके अंदर फिक्स की थी ना, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था आपका, क्लास ए क्लास बी। तो ये 2 की पावर 32 की जगह 2 की पावर 31 आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर आपके रह गए थे। 2 की पावर 31 का मतलब क्या होता है? अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 की पावर 32 है, इसका आधा कितना होगा? 2 की पावर 16 नहीं, 2 की पावर 32 का आधा होता है 2 की पावर 31। देखिए, है ना, ये बहुत पहले भी क्वेरी आई थी, अभी भी आती है। 2 की पावर 32 का आधा 2 की पावर 16 नहीं होता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा? 32 माइनस 1, तो हो गया आपका 2 की पावर 31। ये है आपका, ये आपका आधा है इसका, है ना? अब 2 की पावर ये इसका हाफ हो गया, तो ये इसका कितना कंटेंट कर रहा है? आईपी एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस का 50% कंटेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका भी जब हमने हाफ किया तो ये 2 की पावर 30 मतलब ये 25% कर रहा है। इसका हाफ किया तो ये 12.5 कर रहा है, और 2 की पावर 29 का हाफ कितना हो गया? 6.25 और 6.2। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब क्वेश्चन ये आता है सर, हमने ये कहा कि एक जो कंफ्यूजन और आ रहा है, देखो जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है ना। टर्मिनोलॉजी में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 4 5 चीजें हैं टर्मिनोलॉजी। पहला है टोटल आईपी एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस इन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कुछ भी हो सकता है ना। क्लास ए का हम कर रहे हैं टोटल आईपी एड्रेस पर नेटवर्क इन क्लास ए। ठीक है, थर्ड है होस्ट पर नेटवर्क इन क्लास ए, और चौथा है टोटल नेटवर्क इन क्लास ए। इन चारों के मतलब अलग अलग है ना? ये टर्मिनोलॉजी में फर्क आता है इसका, तो इसलिए इन नामों में कंफ्यूज मत होना। देखो, टोटल आईपी एड्रेस क्लास ए, अगर मैं ये आपसे कहता हूं कि टोटल आईपी एड्रेस इन क्लास ए, इसका मतलब क्या है? कितने आईपी एड्रेस होते हैं क्लास ए के अंदर, बताइए। मैं आपसे पूछूं कि टोटल आईपी एड्रेस इन क्लास ए, इसका क्या मतलब निकल रहा है? कितने होते हैं बताइए? टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं क्लास ए के अंदर? हाँ स्टूडेंट्स, सार्थक, एनीवन? टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं क्लास ए के अंदर, बताएं। किसी को भी आता है तो लिखें अपने इसके अंदर। 2 की पावर 31, बिल्कुल सही है। जब हम पूछ रहे हैं कि टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, तो उसमें नेटवर्क के आईपी एड्रेस और होस्ट के आईपी एड्रेस सबको मिला लेंगे, जीरो तो होगा नहीं, है ना? तो ये होगा आपका 2 की पावर 31 आईपी एड्रेस। टोटल आईपी एड्रेस पूछा है। आईपी एड्रेस पर नेटवर्क इन क्लास, अब देखिए एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, ये कितना होगा आपका? आईपी एड्रेस पर नेटवर्क 2 की पावर 31, हाँ वो तो ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड का बताओ, सेकंड का आईपी एड्रेस पर नेटवर्क। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, है ना? टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं वो। आईपी एड्रेस पर नेटवर्क का क्या मतलब है? कितना होगा क्लास ए के अंदर?
आईपी एड्रेस पर नेटवर्क कितना हुआ? हाँ जी, 2 की पावर 24 माइनस 2, बस यही गलती कर दी आपने, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है ये, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, है ना। ये टर्मिनोलॉजी पर कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये देखिए, आप जो बता रहे हैं चंद्रिका 2 की पावर 24, यस, है ना, ये 2 की पावर 24 है। हॉर्स पर नेटवर्क है, वो है आपका 2 की पावर 24 माइनस 2, ये है आपका 2 की पावर 24 माइनस 2 हॉर्स पर नेटवर्क है ना। और टोटल नेटवर्क कितने हैं इसके अंदर? 2 की पावर 7 माइनस 2। देखो, ये जब हम बात कर रहे हैं कि सर आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं कि टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, तो देखो क्लास ए में क्या होता है, 8 बिट और 24 बिट का होता है ना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये हम पूछ रहे हैं कि टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं पर नेटवर्क में, तो ये जो है ना, इसमें नेटवर्क कितने होंगे, मान लो ये 0 है, ये वाला फिक्स भी हो गया तो 8 बिट का हो गया, तो पर नेटवर्क कितने हो गए आपके 2 की पावर 24। ये टोटल आईपी एड्रेस कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया था कि दो होस्ट को नहीं दिए जा सकते, है ना, सारे 00 और सारे 11 जो भी होगा, तो उस केस में हम दो माइनस करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं, है ना, तब हम 2 की पावर 24 माइनस 2 लिखेंगे। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि केवल आईपी एड्रेस कितने हैं पर नेटवर्क, तो 2 की पावर 24 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल नेटवर्क कितने हैं, 2 की पावर 7 माइनस 2, है ना। तो टर्मिनोलॉजी में कभी मत फंसना, पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना। अगर टोटल आईपी एड्रेस है तो 2 की पावर 31 हो गया, आईपी एड्रेस पूछे गए पर नेटवर्क, तो पर नेटवर्क में 2 की पावर 24 आएगा, है ना। और होस्ट पर नेटवर्क पूछे हैं तो फिर माइनस 2 हो जाता है। और टोटल नेटवर्क कितने होंगे, 2 की पावर 7 माइनस 2 है। ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ये बता दीजिए, नहीं तो दोबारा बताएं। हाँ जी सार्थक, इस, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो तो पहले देखिएगा कि पूछा क्या गया, उसके हिसाब से फिर हमको आंसर देने हैं, कैलकुलेशंस करनी है ना, नहीं तो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। अब हम आते हैं कि सर क्लासफुल एड्रेसिंग में प्रॉब्लम क्या थी। जब हम बात कर रहे हैं कि 1981 के अंदर जो आईपी एड्रेसेस आए थे उनको दूर करने के लिए जो IPv4 हमारे पास वर्जन आया था वो क्लासफुल एड्रेसिंग का था, ठीक है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या हुआ था कि जो वेस्टेज आईपी एड्रेस पहले हो रहे थे उसकी तुलना में कम हो रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी वेस्टेज हो रहे हैं इसके अंदर। कैसे वेस्ट हो रहे हैं सर, देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये मैंने कोई भी डायग्राम बनाया कि सर इसमें क्या किया मैंने, ले लिया कि 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस है पर नेटवर्क, ठीक है। और हॉस्ट कितने, 2 पावर 24 माइनस 2 पर नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया क्लास ए, ये क्लास ए है। इसके अंदर कितना है आपकी 2 की पावर 16 आईपी एड्रेस है। ये क्लास बी है आपका, और ये कितना है आपका ये मान लीजिए 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस, ये क्या है आपका क्लास सी, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक्स नीड एक्स नीड 2 की पावर 20 आईपी एड्रेसेस। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 की पावर 20 आईपी एड्रेसेस आपसे चाहिए, ठीक है।
अब 2 की पावर 20 आईपी एड्रेस की इसको नीड है। मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, मुझे 2 की पावर 20 आईपी एड्रेस चाहिए, तो मुझे कौन सी क्लास दी जाएगी? भाई क्लास बी तो दी नहीं जा सकती, क्लास बी के पास तो खुद के पास ही आईपी एड्रेस 2 की पावर 16 है, ठीक है, पर नेटवर्क है ना। तो अगर मैं नेटवर्क दूंगा तो उसमें इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। तो क्लास बी नहीं दे सकती, क्लास सी नहीं दे जा सकती, तो कौन सी क्लास दोगे आप? क्लास ए ही दोगे आप, ठीक है। तो क्लास ए हमने ऑर्गेनाइजेशन एक्स को प्रोवाइड कर दी गई कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने आपको क्लास ए दे दी है, क्लास ए का कोई भी नेटवर्क हमने आपको दे दिया है। बट हुआ क्या है, अब देखिए आप, क्लास ए में कितने आईपी एड्रेस थे पर नेटवर्क? सर 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस थे सर, 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस थे। और हमें नीड कितनी है सर? 2 की पावर 20 आईपी एड्रेस, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्यूशन किया तो हमने कहा सर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20, तो ये हो गया आपके पास 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20, तो ये हो गया 15। ये होता है मेगा, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बनता है। ठीक है। अब बात क्या समझ में आएगी सर? हमारे पास क्लास ए का जो नेटवर्क मैंने आपको दिया था उसमें कितने थे? 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस थे पर नेटवर्क, और मुझे नीड कितनी है? 2 की पावर 20। जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो 1.5 करोड़ आईपी एड्रेस क्लास में डिवीजन करने के बाद भी वेस्ट जा रहे हैं, है ना। क्लासफुल में हमने डिवीजन कर दिया, जो हम पढ़े थे वो क्लासफुल एड्रेसिंग था, बट उसके बावजूद भी 1.5 करोड़ आईपी एड्रेस हमारे लिए वेस्ट जा रहे हैं जिसने भी ये नेटवर्क लिया है ना। इसका तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि मेरी तो रिक्वायरमेंट ही 2 की पावर 20 थी, और मेरे पास टोटल आईपी एड्रेस कितने? 2 की पावर 24। इसी तरीके से आपने कहा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वाई है, अब मैंने ये तो देख लिया कि सर इसके अंदर भी वेस्ट जाने की पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से क्लास बी का कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लिया मैंने कि सर ऑर्गेनाइजेशन वाई नीड्स, ठीक है, 2 की पावर 12 आईपी एड्रेस। कोई वाई है जिसको 2 की पावर 12 आईपी एड्रेसेस की नीड है। अब देखिए 12 है तो कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हम देंगे? सी का हम दे नहीं सकते क्योंकि उसके पास टोटल आईपी एड्रेस ही कम है, या तो बी का देंगे या ए का देंगे, बट ए का देंगे तो और भी ज्यादा आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे, तो हमने क्या किया? क्लास बी का इसको दे दिया। इस सर हमने क्लास बी का जो था नेटवर्क वो इसको प्रोवाइड कर दिया, बट क्लास बी के नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस थे पर नेटवर्क? 2 की पावर 16। यहाँ कितने हैं? 2 की पावर 12, है ना। तो हमने इसमें क्या किया सर? 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12, ठीक है, माइनस 2 की पावर 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 8, देखो इसका ऐसा है, 16 है ना, 4 हो गया ना, 2 की पावर 2 4, हाँ, तो 2 की पावर 2। आप ऐसा करो, कैलकुलेशन में इजी करने के लिए इसको आप ऐसा 14 14, है ना। हमने कहा कि 2 की पावर 14 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये हो गया आपका 14 14, ठीक है। तो हमने ये कहा कि सर 2 की पावर 14 माइनस 2 की पावर 14, है ना। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 2 की पावर 14, कितना बचा? 3 इंटू 2 की पावर 14, ठीक है। ये हमारे पास बचा। अब देखिए आप, आपने क्लास बी का नेटवर्क दिया तो भी हमारे पास, अब हम इसको करें तो ये देखिए 2 की पावर 10, 3 इंटू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर, इसको और सॉल्यूशन करना चाहें तो ये हो गया 4, है ना। तो कितना हो गया आपके पास? 2 4 8 16, 16 32 48 के 40 के, ठीक है। तो 40 के आईपी एड्रेसेस हमारे पास वेस्ट जा रहे हैं, आईपी एड्रेस हमारे पास
वेस्ट जा रहे हैं। ये संभावना है, मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 की पावर 40 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 2 की पावर 16 की रिक्वायरमेंट हो। अगर फिक्स रिक्वायरमेंट है तो वेस्ट नहीं जाएंगे, बट ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि जितनी हमारे पास नेटवर्क दिया है उतनी ही हमारे पास रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर क्लास बी में है, इस तरह की कोई कंडीशंस आ गई तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके पास आईपी एड्रेस दोबारा भेज जाए। अब इसमें भी 48 के आईपी एड्रेस भेज जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो आपके पास, है ना, क्लास बी का नेटवर्क ही दे दिया। इसी तरीके से मैं क्लास सी का एग्जांपल लेके देख लीजिए आप। ठीक है, कोई सा भी क्लास सी का एग्जांपल ले लिया आपने कि मैंने कहा सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जेड नीड 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस। अब 7 है तो 7 में कौन सा दिया जा सकता है, क्लास सी का ही देंगे हम, क्लास ए और बी तो देंगे नहीं। तो क्लास सी में कितने आईपी एड्रेस होते हैं, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस हमारे पास बचे। ठीक है, तो कितना हो गया, 128 आईपी एड्रेस वेस्ट जा रहे हैं, ये वेस्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, हमने क्लास ए से भी देख लिया, क्लास बी से भी देख लिया, क्लास सी से भी करके देख लिया है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी आईपी एड्रेस आ रहे हैं वो क्या हो रहा है सर, वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप क्लास ए के अंदर भी है, तब भी हमने देखा क्लास, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जिसको नीड है तो 1.5 करोड़ के आसपास आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे थे। क्लास बी के हिसाब से देखा तो उसमें वेस्ट हो रहे हैं, क्लास सी के हिसाब से देखा तो उसमें वेस्ट हो, हमेशा हो ऐसा नहीं है, लेकिन वेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने क्लास के अंदर उसको डिवाइड कर दिया, क्लासफुल एड्रेसिंग बना दी है, उसके बावजूद भी आपके पास आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब हमारे पास कुछ और सॉल्यूशन होना चाहिए जो इससे भी बेटर हो। ठीक है, तो क्लासफुल एड्रेसिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने सब नेटिंग का सहारा लिया। सब नेटिंग क्या होती है, बड़े नेटवर्क को डिवीजन में तोड़कर या डिवाइड करके उसको शेयर कर देना। क्या होती है डिटेल्स अपन बाद में पढ़ेंगे, केवल मैं ये बता रहा हूं कि क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर भी आपके आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे थे और इसके सॉल्यूशन में क्या आया है, सब नेटिंग आया है। ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। मैंने केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि प्रॉब्लम क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग में और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेज में जाके हमने क्या किया है, सब नेटिंग के रूप में इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब एक आता है कि सर जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं या नेटवर्क बना रहे हैं किसी भी चीज में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होती है। आप सब नेटिंग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था आईपी एड्रेस में क्या प्रॉब्लम थी, तो क्लासफुल एड्रेसिंग आया था। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम है कि सब नेटिंग आया, तो क्लासफुल एड्रेसिंग हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम सब नेटिंग की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क, प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क। फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी नेटवर्क में क्रिएट हो रही है वो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दूसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और तीसरा है कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स नेटवर्क में होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, पहले मैं जस्ट एक लेमन में आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसको नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर उस लैंग्वेज का अपना एक मीनिंग होना चाहिए और तीसरा उसका रेस्पॉन्ड होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बात करूं जनरल लैंग्वेज में
कि सर किसी भी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज का इशू तो सॉल्व होना ही चाहिए, ठीक है, कि लैंग्वेज आपकी सेम होनी चाहिए। सपोज मैं हिंदी बोल रहा हूँ और हो सकता है कि आप में कोई कनाडा का हो, कन्नड़ का हो, कोई तमिल का हो, वो हिंदी और इंग्लिश नहीं समझ पाता हो, तो उस केस में क्या कन्वर्सेशन पॉसिबल है, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। तो कहने का मतलब एक तो लैंग्वेज इश्यूज होना चाहिए रिजॉल्व, दूसरा क्या है, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, और तीसरा है रेस्पॉन्ड, कि आप रेस्पॉन्ड सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं एक तरफा कम्युनिकेशन करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बोल रहा हूं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाला उसका रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका इतना सा मतलब निकलता है, इसका इतना सा मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जब भी लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज में इन तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की कंसर्न में। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब भी बात कर रहा है तो कम्युनिकेशन को किस तरह से रिजॉल्व करेगा? थ्रू प्रोटोकॉल्स के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सर प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कम्युनिकेशन को हमने कैसे दूर किया सर? थ्रू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होते हैं सर? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, set of rule and regulations that governs data communication, governs data communication, that govern data communication, ठीक है। मैंने ये कहा है कि जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मीनिंग की प्रॉब्लम है, रेस्पॉन्ड की प्रॉब्लम है, अगर हम जनरल चीज में कहें, जनरल लेमन भाषा में, तो ये तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इन तीनों को दूर करने के बाद ही हम कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। नेटवर्क में ये तीनों का काम कौन कर रहा है? प्रोटोकॉल्स कर रहा है। प्रोटोकॉल्स के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सिंटैक्स, सिंटैक्स, अरे यार, सिंटैक्स, दूसरा है सिमेंटिक्स, और तीसरा है आपका टाइमिंग। ये बेसिक चीज है, टाइमिंग, ठीक है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग, these are the three component of protocol that governs the data communication. सिंटैक्स हमें क्या बताता है सर? सिंटैक्स हमें ये बताता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसे होगा। देखिए, फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जब भी हम मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए, हालांकि जब मॉडल्स पढ़ेंगे जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, और अभी केवल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल समझाने के हिसाब से। जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं तो उसमें क्या होता है? सोर्स एड्रेस होता है जहां से भेजा गया है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है, और आपका डेटा होता है। कुछ इस तरीके से आपका होता है ना। तो ये सिंटैक्स है कि पहले सोर्स एड्रेस होगा, भाई कोई तो सिंटैक्स होगा, कोई तो फॉर्मेट होगा, तभी तो डेस्टिनेशन वाला उसको समझ सकता है कि इसका जो पहला ऑक्टेट है या पहला जो ब्लॉक है उसका क्या मतलब है, सेकंड ब्लॉक है उसका क्या मतलब है, एक्चुअल डेटा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका कि पहले सोर्स आएगा, फिर डेस्टिनेशन आएगा, फिर डेटा आएगा, या फिर सोर्स के बाद डेटा आएगा, या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस आएगा, तो किस तरीके से आपने चीजों को मैनेज किया है, दिस इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द मैसेज, ठीक है, उसका फॉर्मेट। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? फॉर्मेट। सिमेंटिक्स, इनका मतलब क्या है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डिफाइन कर रहा है, सोर्स एड्रेस क्या डिफाइन कर रहा है, डेटा क्या डिफाइन कर रहा है, इसके बीच में आपने कोई फ्लैग्स डाले हैं या कोई भी आपने और भी कुछ चीज डाली है, तो उनका बेसिकली मतलब क्या है, इसको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों समझ सके, उसका लॉजिकल मीनिंग है वो समझ सके, है ना। तो ये कहलाता है सिमेंटिक्स। टाइमिंग किसको कर रहा है कि किस टाइम के अंदर आप इसको भेज रहे हैं और किस डेटा स्पीड के साथ आपका मैसेज भेजा जा रहा है। तो टाइमिंग किसको रेफर कर रहा है? एट व्हाट टाइम मैसेज सेंड और
what speed of the message, what speed of the message sending, the message sending, ठीक है, किस स्पीड के साथ मैसेज को भेजा जा रहा है, ये कौन डिफाइन कर रहा है, आपका टाइमिंग डिफाइन कर रहा है। तो इन तीनों के बेसिस पर हम कम्युनिकेशन को होल्ड कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आ रही है कम्युनिकेशन की, इसको कौन दूर कर रहा है, प्रोटोकॉल दूर कर रहा है। ये बात क्लियर है। पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि ISO-OSI मॉडल क्या है, ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये TCP/IP मॉडल्स क्या हैं। ये कुछ नहीं है ना। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है आपका, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो रूल्स रेगुलेशन है इस सॉफ्टवेयर के, जो कंसर्निंग है ना, जो रूल है वो IANA जो भी है इनकी सोसाइटी, वो गवर्न करती है आपकी, है ना। IANA है, एक दूसरी सोसाइटी और है, वो इनको गवर्न करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो उसको डेवलप करके और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट करते हैं, है ना। तो हम जो पढ़ते हैं, अब इंटरनली क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, हम तो उस सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि लेयर का क्या काम है, कौन से प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल की फंक्शनलिटी क्या है, बट उसकी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है उसका हमें पता नहीं है ना। वो डेवलपर्स का काम है, वो नेटवर्किंग का काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल रेगुलेशन है। तो हर चीज जो लेयर काम करेगी आपकी, चाहे डेटा लिंक लेयर है, एरर डिटेक्शन है, एरर करेक्शन है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, तो ये सब किससे गवर्न हो रहे हैं, इन प्रोटोकॉल से गवर्न हो रहे हैं। एक सेट ऑफ रूल रेगुलेशन, एक सिस्टम जो उन्होंने डेवलप करके दिया है, उस सिस्टम को हम पढ़ते हैं। उस सिस्टम का मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है, न्यूमेरिकल इंप्लीमेंटेशन है, वो सारी चीजें हम करते हैं। इंटरनली वो डेवलप कैसे हुए एज ए कोडिंग, वो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो दूसरा काम हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो जाता है। दो तरीके के मॉडल हैं अपने, एक ISO-OSI है, एक TCP/IP। मॉडल तो बहुत है आपके, है ना। जब भी हम नेटवर्किंग मॉडल की बात करें तो X.25 भी है, ATM भी है, बहुत से मॉडल आपके नेटवर्किंग है। ISO-OSI है वो रेफरेंस मॉडल है, मतलब इसको रेफर मान के हमने दूसरे मॉडल डेवलप किए हैं। जनरली हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह IP हम यूज लेते हैं वो TCP/IP मॉडल है। बाकी जो स्पेसिफिक पर्पज में या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हैं, कई बार वो X.25 भी लेते हैं, ATM भी लेते हैं, बट अपने सिलेबस में चूंकि ISO-OSI और TCP/IP देखा होता है, तो हम उसी को रेफर मान के उन दोनों की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ये इसकी पूरी कहानी होती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, है ना। तो ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, ये प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि सर मैंने कोई मैसेज भेजा, मैंने मेल किया आपको या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा आपके पास, वो आप ही के व्हाट्सएप पे जाके मिले, तो हमने जिस पर्सन को भेजा है, डेस्टिनेशन को भेजा है, उस डेस्टिनेशन को, उस एप्लीकेशन को वही मैसेज जाके मिल जाए, वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी डिवाइस यही है, मैंने जिसको मैसेज भेजा था। तो यूजर और जो रिसीवर है, रेसिपेंट है, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाए। तो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, मैंने कोई व्हाट्सअप किया आपको, तो वो आपके मोबाइल में पहुंचा कैसे, आपकी एप्लीकेशन पे कैसे पहुंचा, ठीक है। भाई आपको तो मालूम है, आपने तो मैसेज भेजने का काम किया है, पर इंटरनली क्या प्रोसीजर हो रहा है, तो नेटवर्किंग उसको कैसे रिजॉल्व करता है ना। तो नेटवर्किंग में क्या है, मान लीजिए ये कोई नेटवर्क है आपका, ठीक है, ये नेटवर्क है 16.4.3.2, ठीक है, ये कोई IP एड्रेस है। तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया आपका, 16.0.0.0, ठीक है। तो ये जो है ये IP एड्रेस है, ये तो आपके नेटवर्क को शो कर रहा है IP एड्रेस। ये तो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है आपका, लॉजिकल एड्रेस। ये किसको बता रहा है, आपके नेटवर्क को बता रहा है कि कौन से नेटवर्क में आपको जाना है, कहां पर आपने मैसेज को भेजा है, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए कोई सिस्टम पर आपको पहुंचना है, कि सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। ये आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, इसमें जिसको मैसेज भेजना है वो सिस्टम पर बैठा हुआ है या जो भी है। तो ये है आपका, इस सिस्टम का कैसे मालूम चलेगा, मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसी को ये क्या होता है, जो अपना NIC कार्ड होता है आपका, उसके अंदर इनबिल्ट होता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या 48 बिट का आपका एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस होता है, 48 बिट का है, इसी को हम फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं।
फिजिकल एड्रेस 48 बिट का है ना। अब जिस कंप्यूटर में आपने इसको चलाना है या जहां पहुंचना है वहां तो पहुंच गए। अब जिस एप्लीकेशन मैंने व्हाट्सएप के लिए मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप का मैसेज जीमेल में तो खुल नहीं सकता आपका, है ना। यूट्यूब पर मैंने कोई मैसेज डाला, यूट्यूब का मैसेज आपका व्हाट्सएप पे नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब पर जिस एप्लीकेशन पर आप ये मैसेज भेजना चाहते हैं वो चीज वहीं पहुंचे, ठीक है। तो वहां कैसे पहुंचेगी कि हर एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर, ठीक है। तो पोर्ट नंबर से वो जो मैसेज भेजा था आपने या जो डेटा कम्युनिकेशन गवर्न करना चाहते थे वो उसी एप्लीकेशन पे जाके ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 16 बिट का होता है ना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आईपी एड्रेस क्या बताता है हमें कि हमें किस नेटवर्क पर जाना है, तो उस नेटवर्क पर आईपी एड्रेस आपको पहुंचाएगा। 32 बिट का है क्योंकि हम IPv4 यूज में ले रहे हैं, तो ये आपका 32 बिट का आईपी एड्रेस है, ठीक है। जब हम नेटवर्क के अंदर पहुंच गए तो किस सिस्टम के अंदर आपको जाना था या किस सिस्टम में आपको पहुंचाना है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका मैक एड्रेस करेगा। मैक एड्रेस क्या है, आपका फिजिकल एड्रेस है, 48 बिट का होता है। आपके 6 ऑक्टेट हो जाएंगे, है ना, 8 हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर, है ना। 8 48 बिट का हो जाता है। ये पोर्ट नंबर है, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे, केवल मैं अभी नेटवर्क में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। पोर्ट नंबर क्या है, 16 बिट का होता है। पोर्ट नंबर एप्लीकेशन को शो करता है, कौन सी एप्लीकेशन में आपको अपना मैसेज को पहुंचाना है। तो ये जो 3 तरह के एड्रेस हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर, ये तीनों मिला के आपके आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कौन कौन से, आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस, ये किसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक सबको, कोई डाउट है तो बताएं। हालांकि लास्ट में जब हम ISO मॉडल पढ़ेंगे तो ये चीजें वापस क्लियर हो जाएंगी आपकी, है ना। वैसे तो केवल एक जनरल प्रॉब्लम मैंने बताई है कि जो नेटवर्किंग है इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। कम्युनिकेशन की थी, वो तो हमने प्रोटोकॉल से दूर कर ली है। आइडेंटिफिकेशन की है, ये हमने लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस से दूर कर ली है। तीसरी है कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स। ये क्या होती है कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है आपकी, कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हम जो नेटवर्क बना रहे हैं इंटरनली उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे टोपोलॉजी आपकी जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है आपके सिस्टम का, लैन का, वो एक तरह से टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी हो गई आपकी, रिंग टोपोलॉजी हो गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई, मैश टोपोलॉजी हो गई। मैं कह रहा हूँ केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चीज का, ये चीज हम सब लास्ट में करेंगे, है ना, जब ISO है TCP IP। मैं केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब नेटिंग में काम आएगा, क्योंकि सब नेटिंग जब हम करेंगे तो सब नेटिंग के फायदे तो हैं बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो डिसएडवांटेज यही समझ में आएंगे। यहाँ 3 स्टेप में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, फिर वहां हमें 4 स्टेप में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स है, उसको हम कैसे दूर कर रहे हैं, कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, भाई इसमें कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स में हमें क्या है कि हम सिस्टम को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनली लेंस में, तो ये सारा टोपोलॉजी वाला पार्ट हो जाता है। अब ये क्या क्या होती हैं सब कुछ है बाद में देखेंगे ना, इनका कोई मतलब नहीं है वैसे, पर देख जाएंगे लास्ट में। टोपोलॉजी ये पूरा एक दिन का काम होता है, मैश टोपोलॉजी ये सब चीज आपने पढ़ी भी हुई है ना, ट्री टोपोलॉजी, जब फिजिकल लेयर पढ़ेंगे तो इसमें सारा कवर हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग मैश ट्री हाइब्रिड, ठीक है, और भी होंगी टोपोलॉजी, मैं मेनली टोपोलॉजीज ये है। तो इससे हम कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसके अंदर। अब हम सबनेटिंग का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, स्टार्ट कल करवाएंगे, है ना। सबनेटिंग क्या होती है, देखिए ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। क्लास के अंदर ये सारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं, हम चाहे क्लास ए ले लें, चाहे क्लास बी ले लें, क्लास सी ले लें, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती है कि बहुत नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अभी भी आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट नया लेकर आए, केवल कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहा हूँ आपको, डिटेल्स हम कल जाएंगे इसके, है ना। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ये आईपी एड्रेस हैं वो वेस्ट ना हो, है ना। क्लासफुल एड्रेसिंग से भी एक एफिशिएंट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, जिसको हमने नाम दिया सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या है कि सर ऐसा कीजिए आप, मैं एक काम करता हूँ कि जो ये क्लास ए का हमने नेटवर्क लिया था जिसके अंदर 2 की पावर 24 नेटवर्क थे और हमें आवश्यकता कितनी थी, 22 नेटवर्क की थी, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि मैं 24 नेटवर्क, अब भाई आपको एक नेटवर्क दिया जाता, तोड़ के तो नेटवर्क दिया नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया, इस पूरे नेटवर्क को ले लिया, एक नेटवर्क ले लिया जिसमें कितने थे, 22 की पावर 24 आईपी एड्रेस। कि सर मेरे पास 2 की पावर 24 का आईपी एड्रेस ले लिया है, मुझे आवश्यकता कितनी है, 2 की पावर 22। तो मैं क्या करूंगा कि पूरा आईपी एड्रेस ले लूंगा, पूरा नेटवर्क ले लूंगा, और मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो ठीक, बाकी क्या करूंगा, जितनी भी बची हुई है वो मैं किसी और को, पर्सन को दे दूंगा, है ना। मैंने क्या किया कि सर मेरी आवश्यकता थी 2 की पावर 24 था, माइनस 2 की पावर 20 थी, यही था, है ना। तो मैंने क्या किया, भाई मेरी रिक्वायरमेंट है वो तो 2 की पावर 20 की है, मान लीजिए ये वाला है सबका, सर मेरी रिक्वायरमेंट 2 की पावर 20 की है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो नेटवर्क है वो किसी दो पर्सन को, कितना हो गया, 2 की पावर 2, 4 पर्सन को और दे दूंगा। मेरे जो जानकार हैं, मैं ऐसा कहूंगा कि भाई देखो मेरी रिक्वायरमेंट भी इतनी है, आपकी रिक्वायरमेंट भी इतनी है, आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये नेटवर्क लोगे तो आपका ही वेस्ट जाएगा, मेरा ही वेस्ट जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक पूरा नेटवर्क ले लिया है क्लास ए का, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, अब मेरे पास 4 आदमी को मैं सेम नेटवर्क दे सकता हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी है। तो मैंने क्या किया सर, 4 आदमियों को ऐसा रिक्वायरमेंट दे दिया, मैं 4 आदमी को ये नेटवर्क शेयर कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा सर, 2 की पावर जो 24 था, जो आईपी एड्रेस था, वो यूटिलाइज हो गया पूरी तरीके से। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, है ना। मेरे पास जयपुर से दिल्ली अगर मैं जाता हूँ, अगर खुद गाड़ी लेके जाता हूँ या मैंने कोई कैब ले ली है, बुक करवा ली है, मैं अकेला पर्सन हूँ, तो मेरी कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 5000 रुपीज, ठीक है। अब 5000 रुपये लगेंगे, मैं सोच रहा हूँ यार ये 5000 रुपये लग रहे हैं तो काफी कॉस्टली हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि सर मैं तो जा ही रहा हूँ, ऐसा करते हैं 5 आदमियों को और बैठा लिया मेरी गाड़ी के अंदर, कि आप ऐसा करें, आप खुद अकेले जाओगे तो आपके 5-5 हजार रुपये लगेंगे, आप ऐसा करो मेरी गाड़ी के अंदर आप लोग भी बैठ जाइए। तो हमारे पास 5 आदमी बैठाने पर गाड़ी का भी जो जगह थी वो 5 सीटर थी, मान लीजिए 5 सीटर है। अगर मैं एक जना जाता हूं तो इसमें क्या नुकसान होंगे, एक तो आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है, और आपके पास 5 सीटर में से केवल एक ही यूटिलाइज हो रहा है, 4 जगह खाली जा रही है, यही है। लेकिन आपके पास ऐसी कोई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है जो 5 से कम हो, 5 सीटर से कम हो, तो आपको गाड़ी तो वही लेनी पड़ेगी, कॉस्ट भी 5000 रुपये देनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आपने ये कहा कि आपके जो जानकार हैं जो जयपुर दिल्ली जा रहे हैं, आपने उससे कहा कि आप ऐसा कीजिए मेरी गाड़ी के अंदर आप बैठ जाइए, दूसरी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो यूटिलाइजेशन है गाड़ी का वो भी नहीं होगा। तो आपने क्या किया, 4 अपने जो भी जानकार थे उनको भी उसमें बैठा लिया, तो गाड़ी की कैपेसिटी वो पूरी हो गई। अब 4 आने से आपने क्या किया, उनको बैठाने पर आपकी जो कॉस्टिंग है, तो 4 और 5 हो गए ना, तो 1000 रुपए की कॉस्टिंग आपकी बनी, ठीक है, और गाड़ी का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया। सेम चीज यहां पर है कि आपने एक बड़ा नेटवर्क लिया था, अगर वो नेटवर्क यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो आपने उस नेटवर्क को डिवीजन करके शेयर कर दिया अपने किसी भी जानकार को, या जिसको इसकी रिक्वायरमेंट थी उसको वो नेटवर्क
दे दिया है। तो नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेस थे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, आपकी कॉस्ट की मैनेज हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी मैनेज हो गई हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सबनेटिंग बोल रहे हैं। एक बड़े नेटवर्क को डिवीजन में डिवाइड करना, पार्टीशन में डिवाइड करना और वो शेयर कर देना, दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। अब मुझे बताइए सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? हाँ बच्चों, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है? कमल किशोर, चंद्रिका, सार्थक एंड ममता। भाई हम सबनेटिंग कर क्यों रहे हैं? सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आईपी एड्रेस को सेव करने के। जो आईपी एड्रेस हमारे वेस्ट जा रहा है उस आईपी एड्रेस को बचाने के लिए या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम सबनेटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो तो वही है जो है। उस नेटवर्क को हम वैसे तो भाई एक नेटवर्क में 2 की पावर 24 है, मान लीजिए क्लास ए का लिया है, इससे कम आपको नेटवर्क मिल ही नहीं सकता। अब नहीं मिल सकता तो आपको, और मान लीजिए यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो वो तो वेस्ट चला गया आईपी एड्रेस। तो आप क्या कीजिए, पूरे नेटवर्क को ले लीजिए और अपने किसी पर्सन को, अपने जानकार को, जो रिमेनिंग बचे हुए आईपी एड्रेस है वो दे दीजिए। मतलब एक बड़े नेटवर्क को डिवीजन करके, पार्टीशन में डिवीजन करके दूसरे को शेयर कर देना, दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। और कुछ भी नहीं है आपका सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इससे हमारा जो पार्टीशन हो रहे हैं, जो आईपी एड्रेस वेस्ट जा रहे हैं, वो आईपी एड्रेस वेस्ट होना बंद हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है सबनेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, सबनेटिंग में भी प्रॉब्लम होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको दूर करने के लिए क्या है, क्लासलेस एड्रेसिंग। अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, जो प्रैक्टिकली चल रही है, वो सब क्लासलेस चल रही है, क्लासफुल नहीं चल रही है ना? प्रेजेंट में जो आपकी आईपी एड्रेसिंग होती है वो सब क्लासलेस होती है। बट क्लासलेस में भी प्रॉब्लम है, तो फिर क्लासलेस की भी सबनेटिंग की है हमने। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये कंटिन्यूएशन में चलने वाला एक प्रोसीजर है। तो हमने सबसे पहले क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ा है, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, सबनेटिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो यहां तक मैंने आपको बताया है। अब कल से स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। अब रियली जो नेटवर्किंग है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। ये सब अभी तक केवल इंट्रोडक्शन था, है ना? क्लास ए बी सी ये जनरल जो चीजें थी वो एक तरीके से ये मान के चले एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था आपका। अब रियल नेटवर्किंग स्टार्ट होगी, एक डीप लेवल आपका स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आईपी एड्रेस के, वो मोस्टली बनते हैं सबनेटिंग पर, क्लासलेस एड्रेसिंग पर, क्लासलेस सबनेटिंग पर, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये मान के चलें अगर आपके 50 नेटवर्किंग के क्वेश्चन है तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी आईपी एड्रेस से रिलेटेड बनते हैं। चाहे वो एड्रेसिंग क्लासफुल हो सकती है, क्लासलेस हो सकती है, सबनेटिंग हो सकती है, सुपरनेटिंग हो सकती है, ठीक है? कुछ भी हो, लेकिन बनेंगे आपके 7 to 8 क्वेश्चन इसी ग्रुप में से बन के आते हैं। इसके बिना आपकी नेटवर्किंग कभी कंप्लीट होती नहीं। कौन सी कैलकुलेशन बनता? ये वाली कैलकुलेशन? आप इसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं क्या? देखो ये तो केवल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई याद नहीं रखना है आपको इस चीज को, है ना? इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपके पास ये वाला है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस आपके क्लास ए में थी और आपको रिक्वायरमेंट है 2 की पावर 20, ठीक है? तो इसकी कैलकुलेशन क्या किया है, पहले इसको 2 की पावर 20 में कर दिया है हमने, डिवीजन कर दिया है। तो 2 की पावर 20 करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यही तो है। जब बेस सेम होता है तो आपके जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है ना। ये हो गया आपका 2 की पावर 20, ये कितना हो गया 16 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20, तो आपके पास कितना बचा 15 इंटू 2 की पावर 20। भाई 1 इंटू 2 की पावर है 20 हो गया ना, तो 16 में से 1 करेंगे तो कितना देगा 15 इंटू 2 की पावर 20, ठीक है? तो 15 है और 2 की पावर 20 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। मेगा हो गया 15 ये आपकी कैलकुलेशन है। लास्ट 15 कैसे आया, ये देखो 16 इंटू 2 की पावर 20
माइनस 1 इंटू 2 की पावर 20, ये लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, 1 इंटू 2 की पावर 20 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया आपने, इसको ले लिया 2 की पावर 20 को कॉमन। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 16 माइनस 1, तो कितना बचा 2 की पावर 20 इंटू 15, ये आपका आंसर है। बताएं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई जरूरी नहीं है कि यही बचेगा, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, केवल समझाने के हिसाब से। मैं ये कहता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट ही, मान लो 2 की पावर 24 है आपके पास, आपको रिक्वायरमेंट है 2 की पावर 18 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वेस्ट तो होगा ही ना। अब कितना वेस्ट होगा, इसको दूसरे से कैलकुलेट कर लीजिए आप, देखो इसको 2 की पावर 18 माइनस 2 की पावर 80, ये हो गया, कितना हो गया 2 की पावर 6 बचा आपका, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर 6, तो ये आपके पास इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 80, तो कितना हो गया 2 की पावर 23, ये वेस्ट हो जाएगा आपका, ये वेस्टेज ये वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी। यहां में 2 की पावर 20 ली, तो मान लो 2 की पावर 18 होता तो 2 की पावर 24 माइनस 2 की पावर 18 करते। तो आप ऐसा कीजिए कि इस जो है ना 2 की पावर 20, इसको 18 के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया 24, तो 2 की पावर 6 हो गया, तो 1 इंटू, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18। इसको कैसे भी लिख लीजिए अभी, जैसे ये 2 की पावर 23 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 कितना हो मेगा, ये कितना हो गया 8 मेगा, उस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं है, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम आती है, मैंने इनिशियली बताया था कि लास्ट बैच में भी ऐसा था और अभी भी है कि एक स्टूडेंट 2 की पावर 32 का हाफ कितना बता रहा था, 2 की पावर 16 हाफ बता रहा, ठीक है। नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका जो हाफ होगा वो 2 की पावर 31 होगा, है ना। 2 की पावर 16 का जो हाफ है वो 2 की पावर 8 नहीं होता है ना। इसका जो हाफ है वो 2 की पावर 15 होगा। जब भी डिवाइड करेंगे ना पावर्स को, तो हमेशा पावर जैसे इसका हाफ करोगे तो 2 की करोगे आप, है ना। डिवाइड कीजिए तो ऊपर जाके पावर लेस हो जाती है, 1 है, तो इसकी 1 थी पावर, ऊपर जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 31, ये इसका हाफ होगा। 2 की पावर 31 का हाफ कितना होगा, 2 की पावर 30 हाफ होगा इसका, है ना। 2 की पावर 30 का हाफ क्या होगा, 2 की पावर 29 होगा। इसका हाफ कितना होगा, 2 की पावर 28 होगा। एक क्वेश्चन आपका डीपीपी के अंदर भी था कि क्लास सी के अंदर या क्लास डी में कितने आईपी एड्रेस है टोटल आईपी एड्रेस का, तो 6.25 या 12.25 कुछ इस तरीके से था, है ना। वो इसी पर था सारा बेस्ड। टोटल आईपी एड्रेस मान लीजिए 100% है, 2 की पावर 32, तो इसका हाफ कितना हो गया, ये वाला, ये 50% था, ये कितना हो गया 25% टोटल आईपी का, ये कितना हो गया 12.5%, ये कितना हो गया 6.25%, ठीक है। ये क्लास ए थी, ये बी थी, ये सी थी, ये डी थी, और ई भी कितना था आपका, ये भी आपका 6.25%। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, और कल हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग ना। सबनेटिंग कैसे होती है, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब सबनेटिंग को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब मैंने किया 10 पार्ट के अंदर। एक्चुअली है नहीं, वो क्वेश्चन के बेसिस पर कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्वेश्चन सेट को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेट किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा किस तरह से बन सकता है, तीसरा किस तरह से बन सकता है, तो 10 टाइप्स के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लगभग 8 दिन तो मान के चले पूरा सबनेटिंग आपका कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम सारे करेंगे। उसके बाद हम क्लासलेस एड्रेसिंग पे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।